गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आर एल अकेडमी। तो बच्चों अपन पढ़ रहे थे द रेट रेपलेशन और द रेट रेपलेशन, जिसकी अपन 7 वीडियोज में स्टडी कर चुके हैं। आज 8वीं वीडियो रहने वाली है। और जो लास्ट जो वीडियोस थी बच्चों, उसमें अपन ने लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन किया। आज की जो वीडियो है उसमें भी अपन लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। तो लास्ट वीडियोज अभी तक आपने नहीं देखी है तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर वॉच करें। तो बच्चों अपन पढ़ रहे थे 81 नंबर पेज पे, और उसमें यही पढ़ा था अपन ने कि एडला विलम्सन है वो पेडलर को अपने घर पे ले आती है। और अर्ली मॉर्निंग को, अगली सुबह को, यानी कि क्या होता है, जैसे ही आयरन मास्टर उठता है अपने डाइनिंग यानी कि रूम के अंदर यानी कि जाता है, तो उसकी बेटी जो कि क्या कर रही थी, यानी कि नाश्ता सर्व कर रही थी। उस समय वो अपनी बेटी से कहता है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि उसकी हड्डियों पे थोड़ा मांस आए। कहने का मतलब उसे खिला पिला करके थोड़ा ठीक किया जाए उस पेडलर को। और बाद में हम ये देखेंगे कि ये चूहेदानी बेचने के अलावा क्या काम कर सकता है। क्योंकि आयरन मास्टर उसको क्या समझता है, अपना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझता है, जो कि अचानक उसको यानी कि मिल गया था। लेकिन उसकी बेटी क्या कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी वे में, किसी भी तरह से ये एजुकेटेड व्यक्ति है, शिक्षित है, या कभी किसी टाइम सेना में था। तो उसका पिता क्या कहता है कि आप यानी कि पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, कि जिस तरह से उसके यानी कि रेक्स उतर जाएंगे, चिथड़े उतर जाएंगे, उसी तरह से उसका यानी कि जो ट्रैम्प के जो मैनर्स है वो भी यानी कि दूर हो जाएंगे। बस थोड़े से समय के लिए उसे यानी कि क्लीन हो जाने दीजिए, उसकी हेयर कट वगैरह यानी कि हो जाने दीजिए। ऐसा यानी कि वो बात कर ही रहे थे, तो इतने में कौन आ जाता है, इतने में वो पेडलर आ जाता है उस डाइनिंग यानी कि रूम के अंदर। और फर्स्ट टाइम जब वो पेडलर उस आयरन मास्टर से मिला था, उस समय यानी कि रात हो चुकी थी, और वह उस प्रकाश में यानी कि उसे सही ढंग से यानी कि पहचान नहीं पाता है। आयरन मास्टर यानी कि मिस्टेक कर लेता है उसे पहचानने में। लेकिन अब क्या था, यानी कि दिन के प्रकाश में वह खड़ा था, और पेडलर वास्तव में अब कैसा दिख रहा था, एकदम यानी कि गुड लुकिंग यानी कि दिख रहा था, एक अच्छा दिखने वाला यानी कि इंसान दिख रहा था। उनके नौकर ने, आयरन मास्टर के नौकर ने उसको यानी कि नहलाया, उसकी हेयर कट की, उसकी सेव बनाई। एकदम से यानी कि वह सजा हुआ लग रहा था, हैंडसम लग रहा था। लेकिन ये देख करके आयरन मास्टर है वो क्या नहीं होता है, प्लीज नहीं होता है, हैप्पी नहीं होता है, और वह गुस्से में हो जाता है और कहता है कि ये क्या है। तो इतना सुनते ही, और अपनी जो ब्रोज है उसमें सलवटे यानी कि डाल लेता है आयरन मास्टर। इतना सुनते ही पेडलर समझता है कि मेरा जो ऐशो आराम था, मेरे साथ जो अच्छा बिहेवियर किया जा रहा था, बर्ताव किया जा रहा था, वो सारा यानी कि अब एंड हो गया है। और पेडलर है किसी भी प्रकार का कपट करने की यानी कि कोशिश यानी कि नहीं करता है। और अब वो क्या कहता है, अब देखिए पेज नंबर 81 पे आगे लाइन टू लाइन यानी कि पढ़ेंगे। तो वो इतना ही बोलता है, ही सा एट वंस, उसने उसी समय देखा कि द स्प्लेंडर स्प्लेंडर हेड कम टू एन एंड, कि स्प्लेंडर जो शानो शौकत जो थी, ऐशो आराम जो था उनके घर में, उनका एंड हो गया है। और वह क्या कहता है कि इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, कि सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसा उसने यानी कि बोला। ही सेड, उसने कहा, और क्या कहा कि आई नेवर प्रेटेंडेड, मैंने कभी बहाना नहीं किया, टू बी एनीथिंग, कोई और बनने का, बट ए पुअर ट्रेडर, लेकिन मैं तो क्या था, एक गरीब ट्रेडर था, चूहेदानी बेचने वाला, फेरी वाला यानी कि था, मैंने और कुछ बनने का बहाना नहीं किया। और उसने क्या बोला, एंड आई प्लीडेड, मैंने तो याचना की, एंड बेग्ड, भीख मांगी, टू बी अलाउड, कि मुझे अनुमति दी जाए, टू स्टे इन द फौज, यानी कि इस लोहे के कारखाने में। बट नो हार्म हैज़ बिन डन, लेकिन मैंने कोई नुकसान नहीं किया है। एट वर्स्ट, बुरा सा बुरा क्या हो सकता है, कि आई कैन पुट ऑन माई रेग्स, कि मैं मेरे जो चिथड़े हैं वो दोबारा पहन सकता हूँ, और यहाँ से यानी कि गो अवे जा सकता हूँ। कहने का मतलब क्या है, यहाँ तक बच्चों अपन ने पढ़ लिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया है,
आपके कपड़े ही पहने हैं तो मैं मेरे चिथड़े वापस पहन लूँगा और आपके यानी कि कपड़े हैं मैं आपको वापस दे करके यहाँ से चला जाता हूँ, ऐसा उसने यानी कि कहा। तो आयरन मास्टर इस पे क्या जवाब देता है, देखिए कि वेल ठीक है सेड द आयरन मास्टर, उस लोहपति ने कहा, हेजिटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा संकुचाते हुए, थोड़ा सा झिझकता हुआ क्या कहता है, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये एकदम ईमानदारी की भी बात नहीं है, यू मस्ट एडमिट देट, और आपको स्वीकार करना चाहिए, एंड आई शुड, कहने का मतलब आपको स्वीकार करना चाहिए कि आपने मेरे साथ यानी कि धोखा किया है, आपने मेरे को यानी कि ठगना चाहा है, आप एकदम ईमानदारी की बात भी नहीं करते हो। और वह क्या कहता है, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, आयरन मास्टर क्या कहता है उसको, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा, इफ द शेरिफ, अगर शासन अधिकारी, शेरिफ का मतलब शासन अधिकारी, पुलिस वाले, कि अगर शेरिफ वुड लाइक टू हैव, वो अगर चाहेंगे, समथिंग टू से, कुछ कहना चाहेंगे, इन द मैटर, यानी इस मैटर में, कहने का मतलब बाई चांस मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर कोई शेरिफ आ जाता है, पुलिस वाला आ जाता है, पुलिस अधिकारी आ जाता है और वो इस मैटर में कोई बात करना चाहेगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। कहने का मतलब आपने काम ही ऐसा किया है मेरे साथ, यानी कि धोखा किया है, मेरे साथ कपट किया है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर पुलिस आएगी आपसे सवाल जवाब करेगी, इस मैटर में कुछ पूछना चाहेगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मतलब पुलिस आ सकती है, मैं आपको पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। अब जो ट्रैम्प था, यानी जो घुमक्कड़ व्यक्ति था, टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, वह एक कदम आगे बढ़ता है। जैसे ही शासन अधिकारी का नाम लिया जाता है तो वह ट्रैम्प एक कदम आगे बढ़ता है, एंड स्ट्रक मानी प्रहार करता है, द टेबल पर, विद हिज फिस्ट, अपने हाथ की मुट्ठी बंद करता है और उस टेबल के ऊपर क्या करता है, जोर से यानी कि प्रहार करता है। जैसे ही उसे यह कहा जाता है कि इफ द शेरिफ यानी कि वुड लाइक टू हैव समथिंग, अगर शासन अधिकारी यानी चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आपको इस मैटर में तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो इस बात पे वह जो ट्रैम्प था वह क्या करता है, एक कदम आगे बढ़ता है और स्ट्रक प्रहार करता है उस डाइनिंग टेबल के ऊपर अपनी हाथ की मुट्ठी बंद करके, और क्या कहता है देखिए कि नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूं मिस्टर आयरन मास्टर, कि मिस्टर आयरन मास्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ थिंग्स आर, कि ये सब कुछ कैसे हुआ, ये सब कुछ कैसे घटित हुआ, मैं आपके यहाँ कैसे आ गया। ही सेड, उसने यानी कि कहा, क्या कहा उसने, दिस वोल वर्ल्ड इज नथिंग, ये जो पूरी दुनिया है वो और कुछ नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप, बल्कि क्या है, एक बड़ी सी चूहेदानी है। कि अब मैं बताता हूँ ये सब कुछ यानी कि कैसे हुआ, मैं आपके यहाँ कैसे आया, मैंने अपना भेद क्यों नहीं खोला। तो वह क्या कहता है, मैं ये बताता हूँ कि ये जो पूरी दुनिया है वो और कुछ नहीं है, वो क्या है, एक बड़ी चूहेदानी है। और क्या कहता है, ऑल द गुड थिंग्स, जितनी भी अच्छी चीजें हैं, देट आर ऑफर टू यू, जो आपको ऑफर की जाती है, कि जितनी भी अच्छी चीजें जो आपको ऑफर की जाती है, आर नथिंग, वो और कुछ नहीं है, बट क्या है, चीज रिंट्स है, पनीर के छिलके हैं, एंड बीट्स ऑफ पोर्क, और सुअर के मांस के टुकड़े हैं। कहने का मतलब वो बताता है दुनिया क्या है, एक बड़ी चूहेदानी है, और आपको जो भी अच्छी चीजें प्रोवाइड की जाती है वो और कुछ नहीं है, वो यानी कि क्या है, चीज के यानी कि छिलके और साथ में यानी सुअर के मांस के टुकड़े। कहने का मतलब क्या है, वो एक प्रलोभन है, जिस तरह से यानी कि चूहे को यानी कि चीज रिड्स दिया जाता है, यानी कि पनीर के छिलके दिए जाते हैं और बीट्स ऑफ पोर्क दिया जाता है, और जैसे ही वो उसे लेना चाहता है वो उसकी गिरफ्त में आ जाता है। तो कहने का मतलब इस दुनिया में भी कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई अच्छी चीज ऑफर करने का यानी कि कोशिश कर रहा है तो ये समझिए वो और कुछ नहीं है, वो चीज रिड्स है और बिट्स ऑफ पोर्क है, जो कि सेट आउट डाले जाते हैं टू ड्रैग, घसीटने के लिए, ए पुअर फेलो, एक गरीब साथी को, इनटू ट्रबल, यानी कि समस्या में डालने के लिए। मतलब ये जो चीज रिड्स है या जो यानी कि बीट्स ऑफ पोर्क है, ये किसके लिए डाले जाते हैं, कि कोई गरीब साथी को क्या किया जाए, उसके जाल में यानी कि समस्या में यानी कि डाला जा सके। जैसे चुनाव का टाइम आता है बच्चों, बहुत सारे यानी नेता लोग है, शराब बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, तो ये क्या है, दिखने में अच्छी चीज है, वो एज क्या है, यानी चीज रिंट्स है,
पनीर के छिलके या बीट्स ऑफ पोर्क है। और जैसे ही यानी वोटर उसको यानी टच कर लेता है तो कहने का मतलब क्या है, वो उस नेता की गिरफ्त में यानी कि फंस जाता है। और बाद में जब वो जीत जाता है तो उसका काम बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि वह एक ही बात बोलेगा कि मैं किसके बल जीता हूं, मैं तो यानी कि आपको शराब पिलाई थी, पैसे दिया था, उसके बल जीता है मैंने। तो कहने का मतलब ऐसा यानी वो बताता है कि ये दुनिया है जो कि इस तरह की यानी कि चारा डालती है किसको, कोई गरीब बेचारे को यानी कि समस्या में डालने के लिए। और वह क्या कहता है, अब देखिए, एंड इफ द शेरिफ्स, अगर शासन अधिकारी कम्स नाउ आते हैं एंड लॉक्स मी, मेरे को लॉकअप में डालते हैं फॉर दिस इज कार्ड, कि मैं इस दुनिया रूपी जाल में फंस चुका हूं। कहने का मतलब मैंने भी ऐसा कुछ यानी कि प्रलोभन लेना चाहा और मैं उसके कारण जाल में फंस चुका। अगर शासन अधिकारी इस बात के लिए यानी कि आते हैं और मुझे लॉकअप में डाल देते हैं, तब वो क्या कहता है, देन यू, तब आप मिस्टर आयरन मास्टर, कि आप मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर देट, आप याद रखना कि ए डे में कम, कि एक दिन आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ, जब आप स्वयं में वॉन्ट, आप चाहोगे, टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, आप भी एक बड़ा सा यानी पोर्क का टुकड़ा चाहोगे, यानी सुअर के मांस का टुकड़ा चाहोगे। कहने का मतलब अगर आज मुझे यानी कि शासन अधिकारी इस बात के लिए जेल में डाल देते हैं तो ध्यान रखना मिस्टर आयरन मास्टर, एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी यानी कि आप भी क्या चाहोगे, एक बड़ा सा यानी कि बिग पीस ऑफ यानी पोर्क, बड़ा सा यानी कि पोर्क का टुकड़ा चाहोगे। कहने का मतलब आपको भी यानी कि कोई यानी प्रलोभन देगा और आप भी उसे लेना चाहोगे। और जब आप वो लेना चाहोगे तो एंड देन यू विल गेट, तब आप यानी कि किसके अंदर फंस जाओगे, गेट कोट इन द ट्रैप, आप उस जाल में फंस जाओगे जिस तरह से यानी कि मैं फंस चुका हूं। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, और जो लोहपति था वह हंसने लगा। और वह क्या कहता है, दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, आपने इतना बुरा भी नहीं कहा। और माई गुड फेलो, मेरे अच्छे साथी, कहने का मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं भी यानी कि कोई यानी कि चीज़, मेरे को भी कोई चारा डाले, मैं भी यानी कि वो लेना चाहूँ और मैं भी फंस जाऊँ आपकी तरह। तो वह हंसता है और वह क्या कहता है, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन, कि शायद हमें उस शेरिफ को, शासन अधिकारी को, पुलिस वाले को अकेले को छोड़ देना चाहिए ऑन क्रिसमस इवनिंग, इस क्रिसमस की शाम को। कहने का मतलब आज क्रिसमस फेस्टिवल है तो आज हम पुलिस वाले की बात नहीं करेंगे, आज हाँ चलो हम शायद हमें क्या कर देना चाहिए, उस पुलिस वाले को अकेले को छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब मैं कोई आपके बारे में पुलिस वाले को कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं दूंगा, क्योंकि आज त्यौहार का दिन है, मैं नहीं चाहूँगा कि आप इस क्रिसमस के दिन यानी कि आप जेल के अंदर हो। लेकिन वह क्या कहता है, बट नाउ, लेकिन अब, गेट आउट ऑफ हेयर, आप यहाँ से गेट आउट हो जाइए, एज फास्ट एज यू कैन, उतने जल्दी जितने जल्दी आप यहाँ से गेट आउट हो सकते हो। तो इस तरह से यानी वो बच्चों कहता है। उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाला यानी कि पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नए समझ में आए तो ज़रूर मुझसे यानी कि पूछे। वीडियो आपको यानी कि अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में यानी कि शेयर करें। अब देखिए बच्चों आगे क्या होता है, कहने का मतलब वह उसे ये कह देता है, मैं पुलिस वालों को तो नहीं पकड़ाऊंगा, लेकिन आप जल्दी, जितना जल्दी हो सके यहाँ से गेट आउट हो जाइए। बट जस्ट, लेकिन जैसे ही एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, वह आदमी जैसे ही वह दरवाजा खोल रहा था यानी बाहर जाने के लिए, पेडलर यानी कि वहां से जाने के लिए, तो द डॉटर सेड, उसकी बेटी ने कहा, क्या कहा, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, ही ought टू स्टे विद अस, ही ought टू स्टे विद अस, उसे हमारे साथ ठहरना चाहिए टुडे, आज। कि मैं क्या मानती हूँ कि इस व्यक्ति को आज क्रिसमस का यानी कि डे है, तो आज के दिन यानी इसको हमारे साथ ही रहना चाहिए। और क्या कहती है, आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वह यहाँ से चला जाए। एंड विद देट, और इसके साथ ही सी वेंट, वह गई, एंड क्लोज द डोर, और उस एडला विलियमसन ने दरवाजे को बंद कर दिया, मतलब पेडलर को वहां से जाने नहीं दिया। और वह क्या कहता है, जैसे ही यानी उसे जाने नहीं देती है, और वह क्या कहती है, मैं चाहती हूँ कि आज के दिन, त्यौहार के दिन, जो कि मैं उससे रिक्वेस्ट की थी, वो आज के दिन यानी हमारे यहाँ पे ही रुके। तो वह दरवाज़ा बंद कर देती है, पेडलर को जाने नहीं देती है। तो उसके पिता क्या बोलता है उसको, एडला विलियमसन को, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, व्हाट इन द वर्ल्ड, कि इस वर्ल्ड में आप क्या कर रही हो। कहने का मतलब बेटी ये क्या है, कलयुग है, ये सतयुग नहीं है, आप इस दुनिया में क्या कर रही हो।
कहने का मतलब आपको पता चल गया है ये झूठा आदमी है, फिर भी आप घर में इसे पनाह दे रही हो। आप ऐसी दुनिया में क्या कर रही हो, मतलब ये दुनिया ऐसे व्यक्तियों के लिए यानी कि नहीं है। और सेड द फादर, ऐसा उसके पिता ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर, लड़की व बेटी वहां खड़ी रही। देयर क्वाइट एम्ब्रेस, एकदम उस असमंजस में। एंड हार्डली न्यू, मुश्किल से जानती थी व्हाट टू आंसर, कि अपने पिता की बात का क्या जवाब दे। कि उसके पिता ने कहा, बेटी आप इस दुनिया में क्या कर रही हो, आपकी यानी कि इस दुनिया में यानी कि जगह नहीं है। कहने का मतलब इस दुनिया के अंदर, कहने का मतलब क्या है, पता चल गया है कि ये बेईमान है, फिर भी आप इसको यानी पनाह दे रहे हो, तो आप इस दुनिया में क्या कर रहे हो। मतलब ऐसे लोगों की इस दुनिया में ज़रूरत नहीं है। बेटी चुपचाप खड़ी रहती है, मुश्किल से जानती, नहीं जानती, वह जानती तक नहीं थी कि मैं अपने पिता की बात का क्या जवाब दूँ। ठीक है बच्चों, अब वो क्या कहती है, मनी मन क्या सोचा कि दैट मॉर्निंग, की उस सुबह, सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उसने बहुत ज़्यादा हैप्पी फील किया। कि मॉर्निंग में जैसे ही वह क्या कर रही थी, यानी कि डाइनिंग टेबल पे यानी कि नाश्ता वगैरह यानी कि लगा रही थी, उस समय यानी कि उन्होंने कैसा महसूस किया, बहुत हैप्पी महसूस किया। व्हेन सी थॉट, जब उन्होंने सोचा, उस एडला ने, कि हाउ होम लाइक, कैसे घर जैसा, और क्रिसमसी, मतलब क्रिसमस के अनुरूप, सी वॉज गोइंग, वह करने जा रही थी, टू मेक थिंग्स, उनके लिए चीज़ें, फॉर द पुअर हंग्री रेच, किसके लिए, उस गरीब भूखे दयनीय व्यक्ति के लिए। कहने का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को मैं कैसे जाने दूं कि उसी मॉर्निंग को यानी कि उन्होंने यानी कि कैसा महसूस किया, हैप्पी महसूस किया। हैप्पी महसूस ये किया, उसने सोचा कि मैं कितना होम लाइक, कितना घर जैसा, और क्रिसमसी मानी क्रिसमस के अनुरूप चीजें उनके लिए यानी कि करने जा रही हूं, किसके लिए, उस गरीब दयनीय व्यक्ति के लिए। कहने का मतलब क्या है कि मैं इसको घर जैसा फील करवाऊंगी, और इसके लिए जो भी कार्य होगा वो क्रिसमस के अनुरूप होगा। ऐसा सुन करके यानी कि सोच करके वो हैप्पी फील कर रही थी। और वह क्या समझती है, सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया, सी कुड नॉट गेट अवे कि फ्रॉम द आइडिया, ये जो विचार था कि मैं उसको यानी कि घर जैसा माहौल दूंगी, क्रिसमस के अनुरूप सब कुछ चीजें करूंगी, ये आइडिया अभी गेट अवे मतलब इससे दूर नहीं हुआ था, ये विचार अभी भी उसके दिमाग में था। और एंड देट वाज वाई, और इसी कारण सी हैड इंटरसीडेड, इंटरसीडेड का मतलब बच्चों पक्ष लेना, फॉर द वेग बॉन्ड, उसने किसका पक्ष लिया, वेग बॉन्ड का पक्ष लिया। पर्सन बन सकता है बच्चों, वाई आ गया तो पर्सन आ सकता है कि वह वेग बॉन्ड का यानी कि पक्ष क्यों लिया, घुमक्कड़ का पक्ष क्यों लिया, वो उसको घर पे क्यों रखना चाहती थी, क्योंकि उस मॉर्निंग को उसने हैप्पी महसूस किया, कि उसने सोचा कि मैं उसको होम लाइकी और क्रिसमसी, यानी कि कहने का मतलब क्या है, क्रिसमस के अनुरूप सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स, वह चीजें करने जा रही थी और उस दयनीय भूखे व्यक्ति के लिए। और ये विचार अभी तक उसके दिमाग से गया नहीं था, इसलिए वो उसका क्या करती है, उसका इंटरसीड करती है, उसका पक्ष लेती है। और वह क्या कहती है कि आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ, ऑफ द स्ट्रेंजर हेयर, मैं सोच रही हूँ कि ये अजनबी यहीं पे रुके। सेड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द वोल ईयर लॉन्ग, कि ये चलता रहता है पूरे साल भर। एंड देर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल पैलेस, और संभवतः एक भी सिंगल स्थान नहीं है, इन द वोल कंट्री, पूरी दुनिया में, वेयर ही इज वेलकम, जहां इसका स्वागत किया जाता है। एंड कैन फील एट होम, और घर जैसा यानी महसूस कर सकता है। कहने का मतलब क्या समझती है कि पेडलर पूरे साल भर चलता रहता है, लेकिन पूरी दुनिया में एक सिंगल पैलेस नहीं है जहां उसका वेलकम किया जाता है और वह घर जैसा महसूस कर सके। कहने का मतलब जहां भी पेडलर जाता है उसे भगा दिया जाता है, उसके बारे में भला बुरा उससे यानी कि जिरे करते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं। तो वह क्या करना चाहती थी, वह उसको घर जैसा माहौल यानी कि देना चाहती थी। और वह क्या समझती है कि वेरेवर ही टर्न्स, जहां भी वह जाता है, ही चेस्ट अवे, उसे भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग, और पेडलर हमेशा यानी कि अफ्रेड, डरता है, बीइंग अरेस्टेड, कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, या एंड क्रॉस एग्जामिन, या मुझसे क्रॉस एग्जामिन की जाएगी, क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया जाएगा, जिरे की जाएगी, इस बात से यानी वह डरता है। और वह क्या चाहती है, वह उसका पक्ष क्यों लेती है, वह चाहती है कि आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय ए डे, मैं चाहूंगी कि मैं उसे इंजॉय ए डे, कि एक दिन उसे आनंद
का यानी कि डू ऑफ पीस यानी जो कि शांति से रह सके विद अस हमारे साथ हेयर जस्ट वन केवल एक दिन इन द होल ईयर पूरी यानी कि साल के अंदर। कहने का मतलब पूरे साल ऐसे ही घूमता रहता है, कहीं पे वेलकम नहीं किया जाता है, उसे भगा दिया जाता है। मैं ये चाहती हूँ कि बस पूरी यानी कि एक साल के अंदर मैं उसे एक दिन यानी कि घर जैसा महसूस करवाऊँ, उसे यानी कि शांति से यानी कि मेरे घर रहने दूँ, उसे यानी कि खुशियाँ दूँ, ऐसा यानी कि वह चाहती है। द आयरन मास्टर मम्बर्ड समथिंग। आयरन मास्टर ये बात सुन करके कुछ बड़बड़ाता है इन इज बियर्ड, अपनी दाढ़ी में। दाढ़ी जो बढ़ी हुई थी तो उसकी दाढ़ी हिलती हुई नजर आती है, तो ऐसा लगता है कि मन ही मन बड़बड़ा रहा है। और ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और वह अपनी बेटी का क्या नहीं कर पाता है, विरोध नहीं कर पाता है। और द आयरन और इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स। तो यहाँ तक बच्चों अपोज तक अपन पढ़ लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बेटी उसे यानी पक्ष रखती है, उससे वायदा किया था कि मैं घर जैसा फील कराऊंगी, क्रिसमस के अनुरूप उसके यानी कि करूंगी, और इसलिए वो उसे यानी कि जाना नहीं देना चाहती है। वो एक साल में कम से कम एक दिन यानी कि शांति से यानी कि उनको यानी कि जीवन जीने देना चाहती है। हालांकि अब वह गिव अप कर चुका है उसका पिता आयरन मास्टर, और वह क्या कहता है, वो ये समझता है कि मैं अब बेटी का अपोज नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता। और अब आगे क्या होगा बच्चों ये नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो इतनी वीडियोस जो 20-22 मिनट की यानी कि बन चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ कि सबको यानी कि समझ आ गई होगी। फिर भी ना आए तो ज़रूर मुझसे यानी कि पूछना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।